लोग चवार के बाहर लेके गए, फिर वहां बलूचिस्तान के कौन से गांव से लोग आए थे जिन्होंने उसकी खबर दी थी, और फिर कैसे उसको वहां से स्मगल करके ले जाया गया, फिर कैसे उसकी फैमिली को इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया जिस बंदे ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो देखिए ये एजाज का काम है जो हमें करना पड़ रहा है, तो इसका बड़ा अफसोस है मुझे। दूसरी चीज ये है कि जब भी इन्होंने बात करी कि वो जेल में है, हाफिज सईद साहब जेल में तो लखवी था, वो जेल में रह के बाप बन गया, बताएं। अब ये कौन सी साइंस है, ये तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जेल है जहाँ जेल में बंदा जेल में है और उसके बच्चे हो रहे घर पे। तो ऐसी जेल तो मतलब सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है, और जिस जेल पे आपको इतना फख्र हो। मैं ऐड करूंगा, आप हिंदुस्तान में भी ऐसी जेलें मुतारफ करवाएं कि अपने कैदियों को आप ये ठीक है। तो ये तो जेल का हाल है। और तीसरी चीज ये है कि देखिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब इंडिया में रेडिकलाइजेशन, जैसा मैंने पहले पॉइंट उठाया था कि इंडिया में रेडिकलाइजेशन इंडिया के अंदर लिमिटेड है, महदूद है, उसकी एक हद है, वो उसके बाहर नहीं एक्सपैंड करता है, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है वो पूरे खित्ते को डिस्टर्ब करता है, डिस्टेबलाइज करता है। अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक अगर आपके यहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपके बहावलपुर से या मुरीदके से, तो उसकी वजह से दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में वॉर, द वॉर स्टार्ट्स लूमिंग इन बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट्स। तो ये डिफरेंस है हमारे और आपके यहाँ पे रेडिकलाइजेशन के डिफरेंस, जो रेडिकलाइजेशन का जो डिफरेंस है। एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा था कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनको, या जो टेररिस्ट हमले होते हैं, कि किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि आप जाएं और 26 से 11 करें या पठानकोट पे हमला करें या उरी पे हमला करें। तो सर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट्स करें ना करें, हम तो ये कहते हैं कि आपके यहाँ आपके पास गवर्नमेंट्स के पास पावर नहीं है। तो आप ही लोग हैं जो हमको ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप क्यों कहते हैं इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, हम कहते हैं वो पपेट है, आप कहते हैं नहीं वो प्राइम मिनिस्टर है, हम कहते हैं वो पपेट है, आप कहते हैं नहीं उसको मानना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर। हम तो मान रहे हैं इस चीज को कि भाई उसके पास पावर नहीं है, वो ऑर्डर दे भी दे कि तुम जाओ बॉम्बे में जाकर के टेररिस्ट अटैक करो, तो उसे कहने से कोई नहीं आना, एक बंदा नहीं आएगा, उसके अपने पीटीआई के कारकुन नहीं आएंगे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनके पास पावर है, जो इन लोगों को ट्रेन करते हैं, जो इनको फाइनेंस करते हैं, वो सिर्फ ना कि सिर्फ यहाँ आते हैं, वो यहाँ आकर के टेररिस्ट अटैक्स करते हैं। वो कौन से इदारे हैं आप भी जानते हैं, और उन इदारों से आपने डील भी करा है। वो इदारे अफगानिस्तान में क्या कर चुके हैं दुनिया जानती है। वो इदारे आज की डेट में वो खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीएम के जो कारकुन है, आरिफ वजीर, अभी जो लेटेस्ट शहादत है आरिफ वजीर की है, तो उनके कितने कारकुन मार चुके हैं, सिंध में कितने लोग मिसिंग पर्सन है, बलूचिस्तान में क्या उन्होंने किया। तो वही सेम इदारे आपके वो हमारे यहाँ भी ये सारे काम कराते हैं। तो भाई आप उनको क्वेश्चन करें ना, हम तो आपसे कहते हैं आप उनको क्वेश्चन करें, आप उनको अकाउंटेबल करें कि भाई आप उनके खिलाफ लिखें। लेकिन अगर आप उनके खिलाफ लिखेंगे तो फिर वही हाल होगा जो हामिद मीर का हुआ, वही हाल होगा जो बाकी आपके यहाँ जर्नलिस्ट जो कि कभी टीवी पे बैठा करते थे आजकल यूट्यूब पे बैठे मिलते हैं, और कुछ को यूट्यूब पे भी नहीं बैठने देते, वहां पे भी उनको ब्लॉक करा रखा है। तो हम आप बताएं। जी जी, जो एक बात कह दूं इसके पहले कि आरजू आप 30 सेकंड लूंगा। मैं एक बात बता दूं, आप लोग शायद क्योंकि फौज का आप लोगों का ताल्लुक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जो मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तानी फौज, आर्मी खासतौर से इसमें इन्वॉल्व टेररिज्म में, पाकिस्तानी फौज कभी नहीं गई अंदर लड़ने के लिए। कश्मीर पे पाकिस्तानी फौज ने जो अटैक करा था, पहले कबायली भेजे थे 47-48 के बाद, कभी कश्मीर वैली के अंदर नहीं आई पाकिस्तानी फौज। ये कारगिल वारगिल साइड में करते रहे ये लोग, और अखनूर साइड में करते रहे, वैली के अंदर इन लोगों ने कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करा, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें हैं, आईडी का इस्तेमाल, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल, टाइमर्स का इस्तेमाल, डेटोनेटर का इस्तेमाल, किस तरीके से स्नाइपर राइफल इस्तेमाल कर, ये सब पाकिस्तान में हथियार होंगे। देखिए, हथियार होना और हथियार इस्तेमाल करना जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान में AK-47 सिविलियन के हाथ में दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस सिविलियन को सिर्फ ट्रिगर दबा के और उसको खोल के जोड़ के साफ करके, ये हथियार नहीं है, ये 2 दिन के अंदर कोई सीख सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग करना, ये कुछ चीजें हैं जो करते हैं, दीज आर हाईली टेक्निकल, और ये चीजें सिर्फ एक मिलिट्री कर सकती है, ये किसी के बस का नहीं है, सिविलियन के बस का नहीं है। जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें हमारे वीरगति को प्राप्त हुए थे 40 CRPF के बहादुर जवान, जो पूरा सेट करा गया था किस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं एज एन आर्मी ऑफिसर,
ये किसी सिविलियन के, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, कहीं का भी हो, वो आप कह दे साहब मैं तालिबान का कमांडर हूं, उसकी जो सिखलाई है वो फौज से हुई है, एक सिविलियन के बस का नहीं है, उसको पता ही नहीं। ये क्लासरूम में बैठ के, स्क्वाड पोस्ट में बैठ के सीखी जाती हैं चीजें। इसके ऊपर प्रॉपर प्रेसिज, हम लोग प्रेसिज बोलते हैं, बुकलेट्स होती हैं, इसकी प्रॉपर प्रेसिज होती हैं, इसको बैठ के सिखाया जाता है। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि ऐसी है ये मुजाहिदीन है और लड़ने चले, ये इतना सिंपल नहीं है कि मुजाहिदीन लड़ने चले गए। दीज पीपल आर ट्रेन्ड, दे मे नॉट बी वेरी वेल ट्रेन्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अल्टीमेट इनकी ट्रेनिंग है, क्योंकि इनका दौरा खास होता है, 2 पार्ट्स में इनकी ट्रेनिंग डिवाइड है, 4 कैप्सूल होते हैं इनके, तो उसी में इनका काम हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली देयर इज मिलिट्री ट्रेनिंग, विदाउट मिलिट्री ट्रेनिंग यू कैन नॉट डू दिस, जो भी आपने करा है। जी प्लीज। जी एजाज, मेरे ख्याल में हमने बड़ी इस तरह की बातें कर ली हैं। 2 छोटी छोटी बातें करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। देखिए, मैं अगेन वही बात कहूंगा कि आप 2 बातें करेंगे, 2 बातें मैं भी करूंगा। आप अगेन कहते हैं कि कुलभूषण जाधव का बयान इकबाली नहीं, या जो भी है, आपका एक मौक़िफ़ ये भी है कि उसे चाबहार से उठा लिया गया था। अजीत डोभाल साहब ने ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मैं इतने 7 साल पाकिस्तान के अंदर रहा, स्पाइंग करता रहा और कुछ काम, रिकॉर्ड के ऊपर उनकी बातें। एस गलत साहब ने कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स में जो बातें लिखी है, कश्मीर के अंदर क्या होता है और कश्मीरी अवाम किस तरह लोगों से तंग है और क्यों वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वजूहात क्या है, वो भी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। तो देखें, मैं वही अगेन वो बात कहूँगा कि आप एक बात करेंगे तो 2 बातें मैं भी करूँगा। मैं सुनाऊँगा आपको, मैं रेफरेंस दूँगा, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छे काम किए हैं आप उनको मानिए। आप कहते हैं, आप पाकिस्तान के इदारों पे तनकीद करते हैं और आप कहते हैं कि पुलवामा का जो अटैक है वो पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया। क्या पाकिस्तान के GSQ पे भी अटैक हुआ, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी अटैक हुआ, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उनके ऊपर भी अटैक हुआ, और उसका इल्ज़ाम हम हिंदुस्तान के ऊपर देते हैं। हमारे जो तहकीकात आती हैं उनमें बाज़ दफ़ा हिंदुस्तान सामने आता है। बलूचिस्तान के हवाले से बातें करते हैं तो उसमें हिंदुस्तान की बात आती है, और फिर आपके फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया हुआ रिकॉर्ड के ऊपर, आपको पता है इस बात का, बलूचिस्तान के हवाले से, और उस बात की एडमिशन और कन्फेशन मौजूद है कि किस तरीके से हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है। तो देखिए, ये जो एक दूसरे के अंदर मुदाखलत करना, इस बात को सीखना होगा हमें कि हम ये काम छोड़ दीजिए। आप अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो जवाब फिर पाकिस्तान भी देगा, और पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो आप भी करेंगे। ये बंद होनी चाहिए, ये दुकानें दहशत की, ये टेररिज्म की दुकानें बंद होनी चाहिए। मैं आपको शुरू वक्त से एक ही बात कह रहा हूँ कि देखिए, आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए जाएं, आप पाकिस्तान की आर्मी पे इल्ज़ाम लगाए जाएं, पाकिस्तान के खुफिया इदारों पे इल्ज़ाम लगाएं, तो हम उस पर डिफेंड करेंगे। हम पाकिस्तान के अंदर बैठ के मुमकिन है तनकीद करते हो, लेकिन हम आपके कहने के ऊपर अपने इदारों को तनकीद तो नहीं करेंगे, हम मेरिट को देखेंगे, और आप हमारे कहने के ऊपर अपने इदारों को तनकीद नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गलत करेंगे, और हम अगर आपके कह पे पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद करेंगे तो ये भी गलत होगा। बात यह है कि हम दोनों को मुहिब्बे वतन समझिए और खुद भी आप मुहिब्बे वतन रहिए, और आप ये याद रखिए कि जब आप अपने घर को एक ऑर्डर में लाएंगे, अपने घर में अपनी सरकार को अगर कहीं पे गलत होती है या वो मुसलमानों के हवाले से कवानीन लाती है ऐसे जो किसी तौर पे भी जस्ट नहीं है, उनको समझाएंगे तो आपकी बात वो सुनेंगे। और अगर हमारे यहाँ कोई गलती होती है, हमारी हुकूमत करती है, तो उन पर तनकीद हम ऑनेस्टली करेंगे। हमारा फर्ज ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वॉइसेस पैदा करें जो दोनों मुल्कों के हुकूमतों को और सरकारों को, अगर कहीं वो गलत होती हैं तो उनको समझाएं। हम एक दूसरे पे थप्पड़ मारने से फायदा नहीं होगा। एक चीज हमारे जी है जी, एक चीज मैं मेजर साहब आपसे कहना चाहूंगी, ये जो सुबह से आप हमें सुबह 11 बजे से जो सवाल आप हमसे कर रहे थे, जिसमें चीमा साहब और मैं फंस गए थे, वो जरा एजाज से करें। मैं इसके पहले थोड़ी सी बात कर लूं वरना मैं भूल जाऊंगा। आप सबसे उम्र में बड़ा हूं मैं, तो मेरी मेमोरी जा रही है अभी, तो आप प्लीज सुन लें, ठीक है।
देखिए ना, बात ये होती है कि जो पाकिस्तान में एपीएस पेशावर का जो हादसा हुआ, जो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन पार्लियामेंट खड़ी हुई थी और खड़े होके 2 मिनट का साइलेंस इंडियन पार्लियामेंट ने किया था उसके ऊपर। हम भी चाहेंगे कि हम भी चाहते कि अगर पुलवामा में अगर आप लोग ऐसा करते तो अच्छा लगता। इंडिया के सारे स्कूल्स में भी हुआ था, सारे स्कूल्स में। All schools across India and the Indian Parliament stood up and said for the children of APS Peshawar, we will keep 2 minutes। पूरे हिंदुस्तान ने, क्योंकि बच्चा किसी का भी हो, इस तरफ का उस तरफ का बच्चा, तो फिर बच्चा ही है, उसका क्या है। ये होता क्यों है मैं आपको बता दूं। देखिए साहब, ऐसा होता है ना कि जब आप गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट बोले ना, जैसे गुड तालिबान बैड तालिबान जब आप करते हैं, ठीक है, जब आप एक को बोलते हैं कि तुम टेररिस्ट हो, फिर तुम बोलते हो दूसरे को तुम फ्रीडम फाइटर हो, तब जाके प्रॉब्लम होती है। आप देखें, जो सांप हमें काट रहे हैं वो सांप आपको भी काट रहे हैं, पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि वो सांप आपके हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो शहरी पाकिस्तान के हैं। वो दूसरी चीज मैं जो कह रहा हूं कि पुलवामा का जो अटैक पाकिस्तान ने करवाया, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आदिल अहमद डर की क्या उम्र थी, 22-23 साल। किसने आदिल अहमद डर को सिखाया कि मैं आपको एक्सप्लोजिव्स बनाने की एक छोटी सी क्लास यहां पे ले लेता हूं, आप लोगों को शायद इंटरेस्टिंग लगेगी। देखिए, आपने प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लिया, ठीक है साहब, उसमें कॉर्डेक्स होता है, उसमें मेजर साहब और लोग भी देखेंगे। मैंने कोई ऐसे और अब देखें, ये हिंदुस्तान में भी कोई क्लास ले सकता है और यहाँ पे और भी जगहों पे ले सकते हैं क्लास। तो मैं आपको बिल्कुल साहब, ठीक है, आपने जैसा बोल दिया, मैं कोई क्लास नहीं लूंगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये पूरा सेट करना कितना एक्सप्लोजिव रिक्वायर्ड है। तो एक्सप्लोजिव कैसे, देखिए, एक्सप्लोजिव जो भी चीज होती है, एक्सप्लोजिव वही अच्छा है जो स्टेबल है। अनस्टेबल एक्सप्लोजिव कोई एक्सप्लोजिव नहीं होता। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चली जाती है, लिक्विड स्टेट को बाईपास करके, तो वो एक एक्सप्लोजिव कहा जाता है। ये सब प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स होते हैं, दे आर हाईली स्टेबल एक्सप्लोजिव्स। जो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव के ऊपर हमने कश्मीर में चाय बनाई है, अगर आप प्लास्टिक एक्सप्लोजिव में ना तीली लगाएंगे तो आग जलेगी उसके ऊपर, वो फटेगा नहीं, वो स्टेबल होता है, राइट। उसमें कुछ नहीं हो सकता। आप आरडीएक्स के ऊपर चाय बना लो, कोई दिक्कत नहीं, वो जलेगा, अच्छी तरीके से जलेगा, वो फटेगा नहीं। फटता तब है जब दूसरा उसको इम्पेटस मिलता है एक और उसको एक्सप्लोजिव से। डेटोनेटर एक एक्सप्लोजिव है, एक छोटा एक्सप्लोजिव जो बड़े एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोड करता है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये सब चीजें आदिल अहमद डर जो 22-23 साल का कश्मीरी लड़का था, उसको किसने सिखाई ये बातें? आरडीएक्स कहां से आया वो अलग बात है, छोड़ दें। डेटोनेटर कहां से आया, कॉर्डेक्स कहां से आया, उसके पास फ्यूज कहां से आया, वो बात छोड़ दें, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं उसको सिखाया किसने? ये सिविलियन को आ ही नहीं सकता। इसलिए, और आखिरी चीज कह रहा हूं साहब, एक मिनट, आखिरी बात मैं आपको ये कहता हूं ना कि आप देखिए, जिस दिन पाकिस्तान ये बोल देगा कि वी विल नॉट यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, चाहे वो अच्छे, कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, सब टेररिस्ट है, भाड़ में जाओ, पाकिस्तान इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। आप कश्मीर का मुद्दा उठाइए ना, आप कश्मीर का मुद्दा उठाइए ना, क्यों नहीं? आपका हक है उठाने का, आपका फर्ज भी है एज अ पाकिस्तानी, अगर आपको लगता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं हिंदुस्तान के मुस्लिम, देखिए सुनिए सर, हिंदुस्तान के मुस्लिम कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि जो भी हमारे इख्तलाफात हैं वो हम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सामर्थ हैं, हमें पाकिस्तान की हेल्प नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान में जो लोग आते हैं कि इंडियन मुस्लिम, ये आप मत करा करिए बातें, क्योंकि इंडियन मुस्लिम यहां पे बैठ के बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। 2-4 लोग हैं जो पाकिस्तान के गाना गाते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन लार्ज 99% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी अनकंफर्टेबल। और ये बात एक मौलवी साहब है हमारे, बड़े फेमस हैं, वो मैं भूल गया, मुशर्रफ साहब को दिल्ली में एक मीडिया हाउस था, उसमें उन्होंने बोला था, मैं आपको वो क्लिप भेज दूंगा ढूंढ के, वो यूट्यूब पे क्लिप है, जहां पे उन्होंने बोला था कि देखा हुआ मैंने, याद है, बड़ा फेमस। जी, उन्होंने बोला साहब ठीक है, हमारे साथ प्रॉब्लम है इंडिया में, हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों को इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हम सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। आप रहनुमाई मत करिए हिंदुस्तान के मुसलमानों की। आपको एक मुल्क चाहिए था, भारत का पार्टीशन हो गया, आपको एक मुल्क मिल गया, कहानी खत्म हो गई। अब आपको पैलेस्टीनियंस का भी दर्द है, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। आप कहते हैं आपको कश्मीरियों का दर्द है, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। आपको इंडियन मुस्लिम्स का दर्द है, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। अरे आप किसी और के बारे में, कभी मैंने ये नहीं सुना पाकिस्तानियों का कि साहब इसके बारे में हमें बड़ा बुरा लगा, ये नॉन मुस्लिम है। हिंदू मरते हैं लिंचिंग में, कभी
पाकिस्तान से कंडेमनेशन नहीं आया कि लिंचिंग बुरी है, एक इंसान मरा है। आप लोग बात करते हैं मुस्लिम 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 24/7 मुस्लिम की बात करते हैं, फिर आप हमें गुनहगार बताते हैं कि तुम लोग इस्लामोफोबिया करते हो। भाई फर्क किसने करा हिंदू मुसलमान में, या हिंदू सिख सॉरी मुसलमान और यहूदियों में, या मुसलमान और क्रिश्चियन में? हर जगह तो आप लोग कहते हैं अच्छा मुसलमान क्या होता है। आपने कभी सुना किसी हिंदू को बोलते हुए कि अच्छा हिंदू क्या होता है? या फिर यूसी आपने जो प्रोजेक्शन करा ना इस वर्ड का मुस्लिम का इतनी बार कर दिया कि लोगों को लगने लगा कि ये अलग हैं। आप ये लोग ये बात ही मत करें। आप पैलेस्टीन का मसला है, पैलेस्टीनियन संभाल लेंगे। और अगर आप पैलेस्टीन के लिए बोलते हैं, अगर आप पैलेस्टीन के लिए बोलते हैं, आपका हक है बोलने का और आपका फर्ज भी है, आप कश्मीर के बारे में बोलिए। लेकिन आप चीन में जो 15 लाख मुसलमानों को चीन में जेल में डाला है उसके बारे में इमरान खान कहते हैं साहब हमें पता ही नहीं इनके बारे में, ये आज मरते हैं कल मरते हैं, आज मरे अभी मर जाए उसकी तरफ से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अमेरिका है, अमेरिका है जो अमेरिका ने अभी लेजिस्लेशन पास करा है कि वीगर मुसलमान है चाइना में, उनके साथ क्या हो रहा है चाइना जवाब दे। पाकिस्तान ने तो कोई लेजिस्लेशन पास नहीं करा। तो पाकिस्तान को, हमें ऐसा लगता है और हमारा ऐसा मानना है कि जहां पे पाकिस्तान को फायदा होता है, जहां पे पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ती है, या फिर कश्मीर का मामला जो एक बड़ा इमोशनल मामला है पाकिस्तान में, मुस्लिम्स का, इस्लाम का, उम्मा का, वहां पे आप लोग उम्मा का हवाला देते हैं। वहां पे इमामों को नचवाया जा रहा है, शराब पिलाई जा रही है, सुअर का गोश्त खिलाया जा रहा है, पाकिस्तान से चूं नहीं निकलती। ये गलत बात है ना, ये तो मुनाफकत है। आप लीजिए कश्मीर का नाम ना, आपको किसने मना करा? आप बोलिए कश्मीर में जुल्म कर रही है इंडिया, अगर आपको बोलना है आप बोलिए, लेकिन आप ये भी तो कहिए कि चाइना जुल्म कर रही है और आप सच्ची बात बताइए, फिर आप सच बोलने की ताकत रखिए ना। हमने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे, मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके बोला था, आई वाज इनवाइटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए और हमने उन फौजियों को पकड़ के जेल में डाल दिया है। आप बताइए ना, पिछली बार वैभव ने पूछा था यही सवाल, वैभव का सवाल मैं पूछता हूं। पिछली बार वैभव ने यह पूछा था कि पिछले 72 साल में कौन सा पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर है जिसको आपने जेल में डाला है फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस? हमारे कई हैं जिन्होंने करा है, कश्मीर में गलत काम करा है, नॉर्थ ईस्ट में गलत काम करा है, जेल में है, वो उम्र कैद की सजा मिली है उनको, वो जेल में है। पाकिस्तानी आर्मी का एक अफसर आपने जेल में नहीं डाला, आप डाल नहीं सकते जेल में। आप एक 3-4 साल की नौकरी के कप्तान को जेल में नहीं डाल सकते, जनरल तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बात नहीं है इंडिया, हम ये नहीं कह रहे हमने कश्मीर में सब कुछ सच करा है, साफ है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिसने गलत करा है उल्टा टांग दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई जर्नैल बॉस नहीं है, यहाँ पे जनता बॉस है इंडिया में। जी एजाज,